प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1। प्यारे स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शेष बचे हुए क्वेश्चन को इसके अगले पार्ट में देखेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस, दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चंस और शेष बचे 6 क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देखेंगे। तो यदि आप उसको ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे यहाँ पर। ये एनसीईआरटी बुक्स का पेज है, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बात समझिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसका साथ साथ में फिगर भी बनाते रहिए। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखिए ये लड़का है, मान लीजिए ये एक लड़का है, ये लड़का है और ये एक मकान से दूरी पर खड़ा है। कितने दूरी पे खड़ा है ये नहीं मालूम है। ये जो मकान है ये मालूम है कि इस मकान की जो ऊंचाई है 30 मीटर है। ये देखिए भवन है, यहाँ देखिए लिखिए 1.5 मीटर लंबा और ये लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, देखिए भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा। देखिए इनके बीच की दूरी ये है, यहाँ पर ये खड़ा है। ठीक, अब कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। अर्थात जब यहाँ पर है तो ये जो कोण बनता है, यहाँ पर जब ये लड़का है तो इसके आँख से जो कोण बनता है वो बनता है 30 अंश। ध्यान दीजिएगा 30 अंश। कितना बनता है? 30 अंश। जहाँ पर लड़का पहले से खड़ा है वहाँ पर उसके द्वारा, उसके आँख के द्वारा जो कोण बनता है 30 अंश। आपने उन्नयन कोण के बारे में पढ़ा है कि उन्नयन कोण कब होता है, जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। तो ये बना उन्नयन कोण 30 अंश। फिर कह रहा है ये जो लड़का है, ये मकान, जो ये मकान है इसकी ओर जाता है। क्या करता है? जाता है, खिसकता है। अर्थात यहाँ था, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ आ गया, ये लड़का यहाँ आ गया तो इसके द्वारा जो उन्नयन कोण बनता है वो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा उन्नयन कोण जब बनता है वो 60 अंश बनता है। क्या बनता है? 60 अंश। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब ये भवन यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी आया, कितनी दूरी भवन की ओर चलकर गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये लड़का है, देखिएगा ये लड़का है और ये भवन है जो 30 मीटर ऊंची है। यहाँ पर खड़ा है तब इसके आँख के द्वारा उन्नयन कोण बनता है 30 अंश। लेकिन जब ये भवन की ओर कुछ दूरी जाता है तब इसके आँख के द्वारा उन्नयन कोण बनता है 60 अंश और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। तो कह रहा है कि ये लड़का जो यहाँ था, यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये जो दूरी है कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ लिख दीजिए ये, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी लिख दीजिए और यहाँ ई, और यहाँ पर जो ये बिंदु है लिख सकते हैं एफ। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, जो बातें दी हैं उसी को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हल डाला है, लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? जो मकान है, मकान मतलब भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। भवन की ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की जो लंबाई है, हाइट जो है, लड़के की ऊंचाई जो है, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई मतलब उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर। ध्यान से समझेंगे। ये लड़का यहाँ है, मकान यहाँ है और इसके आँख के द्वारा देखा जा रहा है। तो देखिए ये जो दूरी होगा यहाँ लड़के के हाइट के क्या होगा? बराबर होगा। लड़के की हाइट के ये क्या होगा? ये दूरी बराबर, अर्थात ये भी होगा 1.5। तो जब ये 1.5 मीटर ये होगा
और पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक लेकर है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। तो इतनी दूरी कितनी होगी? अर्थात ये ई की दूरी अगर निकाला जाए, ये ई की दूरी, तो ये ई की दूरी हो जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर होगा। घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। 28.5 को अगर बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 57/2 मीटर। 57/2 मीटर। 57 का आधा 28.5 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, एक बार इस त्रिभुज में देखना है, इस त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम है ये ई डी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ये ई डी में, ये ई डी में देखेंगे। तो ये ई डी में देखेंगे तो आपने भी ये ई निकाला कितना? 57/2 मीटर। ये आपने निकाला ये ई, इतना से तो दूरी निकाला 57/2 मीटर। ठीक, आगे समझेंगे ध्यान से। और देखिए ये कोण जो है, कोण डी जो आपका है 30 अंश है। तो देखिए ये जो है 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, इसके सामने वाला कर्ण होगा और इस कोण के अनुसार ये होगा लंब और ये नीचे वाला होगा आधार। क्या होगा? आधार। तो आपको यही निकालना है। तो ये देखिए आधार है, तो आधार बटा लंब, देखिए लंब ज्ञात है, आधार बटा लंब किस त्रिकोणमिति का मान होता है? तो tan थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, tan थीटा का मान 30 अंश, थीटा का मान कितना है? 30 अंश, तो रख देंगे। और बटे लंब, देखिए लंब मतलब यही ये ई, तो ये ई का मान है 57/2 और बटे आधार, आधार ये आधार पता नहीं है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, और सरल करेंगे तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और बराबर इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57/2। ये 57/2, ये कैसे गुणा कर देंगे तो 2 ये बराबर आ जाएगा 57/3। 57/3 और ये बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 57/3/2। ये आया है। ये मतलब ध्यान देंगे, ये मतलब देखेंगे ध्यान से, इस फिगर में ये पूरा आया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया है 57/3/2। ये पूरा आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब आप देखेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए, इसमें यहाँ लिखेंगे पुनः, आप नीचे भी लगा सकते हैं, मैं साइड में लगा रहा हूँ, आप नीचे भी लगा सकते हैं। पुनः त्रिभुज ये ई एफ में, तो ये ई एफ में देखेंगे तब भी यही पड़ेगा, ये ई पड़ेगा। तो ये ई बराबर आपने निकाला 57/2 मीटर। फिर देखिए कोण एफ आपका है 60 अंश, तो इसके अनुसार देखेंगे तो ये देखिए, ये इस कोण के अनुसार ये लंब और ये आधार और कर्ण हमेशा वही है, तो tan थीटा लगाइए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान 60 अंश और लंब है 57/2 और आधार देखिए, आधार मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसको आप, इसको देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक को हम कर ले रहे हैं ये 1, कर ले रहे हैं ये 1। ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ भी ये 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसका मान होता है tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, ध्यान दीजिएगा, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3। फिर बटे इसको सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 57/2 ये 1। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 2 करड़ी में 3 ये 1 बराबर 57। ठीक है, अब ये 1 बराबर आ जाएगा 57/2 करड़ी में 3। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मान गया, ये 1 का मान है और ये है। ये मतलब इस फिगर में समझेंगे ध्यान से, ये मतलब ये पूरा मान है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मान ये है और यहाँ से यहाँ तक का मान ये 1 है। तो ये आपको दूरी बताना है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 1, अर्थात डी एफ बराबर ये माइनस ये 1। तो यहाँ रख दीजिए डी एफ बराबर ये माइनस ये 1
अब DF तो ये का मान आया है 57 करड़ी में 3/2 माइनस ये 1 का मान 57/2 करड़ी में 3। ठीक, अब आप इनका निकालेंगे LCM अर्थात हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर कर लिया जाए तो जब इनकी LCM निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 करड़ी में 3 आएगा इनका LCM। तो 2 करड़ी में 3 लिख दीजिए, 2 करड़ी में 3। ठीक, इसमें कितने का होगा, करड़ी में 3 का गुणा तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 57 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए हर बराबर करेंगे तो यहाँ करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का गुणा करने, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और माइनस इसमें देखिए किसी गुणा नहीं होगा, 57 ही रहेगा। ठीक है, कितना हो गया, अब देखें आगे ध्यान से, 57 तियाँ 7 त्रिक 21 के 1, 5 ते 15 2 17, 171 और माइनस 57 और बटे आपका है 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3। ठीक है, ये 2 करड़ी में 3। अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ हो गया 6, 6 में से 5 घटाएं 1 और फिर यहाँ 1, 114 और फिर देखेंगे आ गया 2 करड़ी में 3। अब इसको काट दीजिए तो आ गया 57, क्या आ गया 57। ठीक है, 57 आ गया। अब ये हो गया 57 बटे करड़ी में 3, 57 बटे करड़ी में 3। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो हो जाएगा 57 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 गुणे 3, 3 एकम 3 और इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 19। तो आ गया 19 करड़ी में 3, ये होगा, इतना दूरी हो गया था, 19 करड़ी में 3, यही इसका मान होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है, ध्यान दीजिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए, मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, और ये एक मकान है, ये एक मकान है, देखिएगा ध्यान से, ये एक मकान है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर। कह रहा है इस जो मकान की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई पर लगी एक संचार मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, जो इस पे देखिए यहाँ पर एक क्या है, इस पे लगा है एक, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लगा है, ये वाला, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, ये वाला मीनार है, ध्यान समझिएगा, ये एक मीनार है, संचार मीनार के तल। तो इसके तल जो है, इसका तल का शिखर, तल मीनार के तल और शिखर, तो तल देखिए, तल जो है आपका, ये तल जो है आपका कोण बनाता है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण बनाता है 45 अंश। कितने अंश का, 45 अंश का। ठीक, जो ये कोण, ये तल जो बनाता है कोण 45 अंश और शिखर जो बनाता है इसी बिंदु पर, ये देखिए शिखर जो बनाता है, ये कोण जो बनाता है, ये वाला पूरा कोण ये बनाता है 60 अंश। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बताना। तो मान लीजिए ये BCD, ठीक, समझ में आ गया होगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का मीनार है और ये मकान है और ये इनके कोण है। देखिए 20 मीटर ऊंची मकान है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो ये बिंदु है C से एक 20 मीटर ऊंची भवन है, तो ये भवन है, के शिखर पर, तो के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो लगा संचार मीनार लगा है ये, के तल, तो इसका तल ये है जो 45 अंश का कोण बनाता है और इसका शिखर है जो 60 अंश का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए क्या करेंगे।
देखिए हल डालेंगे, देखिए ध्यान से हल डाल दीजिए, यहाँ पर हल डालिए, ठीक है, हल डाल दिया गया। देखिए अब लिख देंगे क्या, सीधे डायरेक्टली देख ले रहे हैं ना त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में देखो यहाँ से यहाँ तक बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, कोण जो दिया है, कोण बी डी सी बराबर दिया है 45 अंश और बी सी बराबर दिया है 20 मीटर। अब देखो इस कोण के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा लंब, ठीक है, और ये होगा आधार। तो किसका मान होता है, टेन 45 नहीं सॉरी टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटा आधार। तो लंब देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 20 नहीं सॉरी BC और आधार हो जाएगा CD। अब टेन 45 अंश हो जाएगा, थीटा का मान 45 अंश, BC का मान 20 मीटर और बटे CD पता ही नहीं है। अब देखिए टेन 45 अंश का मान 1 बटे बराबर BC बटे CD, इसको 1 कर सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, तो CD बराबर आ जाएगा 20 मीटर, CD बराबर 20 मीटर, ठीक। तो ये आ गया 20 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये, अब पुनः देखिए, पुनः त्रिभुज, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में देखना है, ये CD में, ये CD में, तो ये CD में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये CD में, तो ये CD में देखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक। तो पूरा देखेंगे, ये CD में पूरा देखा जाए तो ये पूरा हो जाएगा लंब, तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा ये AC और बटे क्या हो जाएगा आधार CD, तो tan थीटा tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा ये AC, पता ही नहीं है, CD मालूम है 20, tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3, ठीक, बराबर ये AC बटे 20। कैसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, देखिएगा एक है, कैसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर ये AC, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब देखेंगे वास्तव में ये AC बराबर होगा क्या, ये AC बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये AC बराबर होगा, इसको ये AC को तोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये AC को यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि ये AC बराबर क्या होगा, देखिए इस फिगर में देखें, ये AC बराबर होगा BC और प्लस ये बी, तो लिख दिया जाए ये बी प्लस BC, ए बी प्लस BC, ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस BC, ए बी प्लस BC। अब देखिए ये बी का मान आपको निकालना है, BC का मान 20 मीटर दिया है, तो ये AC बराबर 20 करड़ी में 3 और बराबर ये बी और प्लस BC, तो BC का मान है 20, तो 20 रख देंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20 करड़ी में 3 प्लस आएगा माइनस हो जाएगा बराबर ये भी, ठीक है। अब यहाँ 20 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3 -1 बराबर ये भी, और ये भी जो है मीनार की ऊंचाई है यही निकालना था, तो ये भी बराबर आ गया 20, ये भी बराबर आ गया 20 करड़ी में 3 -1, यही आपको निकालना था। अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी 20 ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1, ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सरल करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझेंगे, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से दीजिएगा, एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है, मान लीजिए एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है और इसका ये शिखर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है, सपोज डेट मान लीजिए मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, ठीक, ये मूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक क्या है मूर्ति है। अब बात समझिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से कह रहा है भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मूर्ति का शिखर ये वाला है, देखेंगे ये,
ये जो है कह रहा है कितना अंश है, 60 अंश है। कितना अंश है, 60 अंश। ये 60 अंश है, ठीक। और उसी बिंदु से कह रहा है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसका उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्यान दीजिए, ये जो है 45 अंश है। कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए ये, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये जो है आपका मूर्ति है और यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, और जो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, ये पूरा कोण 60 अंश है। और ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये 45 अंश है। और ये पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हल डालिए। हल डाल देंगे और उसके बाद लिख देंगे, देखिए यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, देखिए मूर्ति कौन है, EAD कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है। और देखिए कि ये पूरा जो कोण है, कोण ध्यान दीजिएगा, कोण ये CB पूरा कोण है 60 अंश, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फिर कोण BCD ये आपका है 45 अंश, मतलब इतना कोण 45 है और ये पूरा कोण 60 अंश है। अब इस त्रिभुज में पहले देखिए या इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, जिसमें आपकी इच्छा कहे, तो ये पहले छोटे वाले त्रिभुज में देख लिया जाता है। तो लिख देंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, तो देखिए ये कोण देखेंगे और ये कोण आपका 90 अंश है। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ठीक। और इसके सामने ये पड़ रहा तो होगा लंब और ये होगा आधार। तो अब आपको देखना है, इसमें कोई ज्ञात नहीं है, तो ये वाला फार्मूला लगाइए और ये वाला फार्मूला लगाइए। तो ये आधार है और ये लंब है, तो किस त्रिकोणमिति का मान होता, किस त्रिकोणमिति अनुपात का मान होता, लंब बटा आधार, तो tan थीटा। तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए थीटा का मान दिया 45 अंश, तो रख दीजिए tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। और देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। कैसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आधार बराबर लंब, अर्थात आधार और लंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये ठीक हो गया। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ये BC में, त्रिभुज ये BC में, तो इसको और इसको अब देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस कोण के अनुसार ये वाला लंब होगा पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा, लंब होगा। और ये कर्ण होगा और आधार यही होगा। तो फिर यही फार्मूला लगाइए, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब ये पूरा हो जाएगा AB, या यल केवल लिख सकते हो, आधार ही है। tan थीटा, तो थीटा का मान है 60 अंश, तो 60 अंश रख दीजिए। और यल देखिए, इस यल के स्थान पर देखेंगे ध्यान से, इसको कर ले रहे हैं L1, इसको कर दे रहे हैं L2, ताकि क्लियर है। तो ये L2 है, L2 के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1.6 प्लस L1, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ लेंगे तो L2 का मान आ जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर, ये हो जाएगा 1.6 प्लस L1 बटे ये, देखिए यहाँ पर भी ये रहेगा आधार है, ठीक है। कैंची गुणा कर दीजिए, तो कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 ये बराबर 1.6 प्लस L1, 1.6 प्लस L1, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर समझिए, ये देखिए करड़ी में 3 ये बराबर 1.6 प्लस L1 है ना, ये यहाँ पर। तो इसको आप, ये जो L1 ये भी L1 है, ठीक है, L1 बराबर ये है, तो इसको आप रख सकते हैं, मान यहाँ पर रख दिया जाए। तो देखिए मान रख दीजिए, ध्यान दीजिएगा, L1 बराबर यहाँ मान रख दीजिए, क्या रख दीजिए, मान। तो मान रख देंगे तो L1 का मान रख दिया जाए यहाँ पर,
या इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से तो L1 बराबर ये रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 ये, करड़ी में 3 ये, और बराबर हो जाएगा 1.6 और प्लस L1 का मान ये। ठीक है, ये को इधर ले आइए, तो जब ये को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 ये, और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 1.6। ठीक, अब देखेंगे ये इसमें कामन है, कामन निकाल लीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3 - 1 बराबर हो जाएगा 1.6। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक, अब आगे समझिए क्या हो जाएगा। उसको उधर ले जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस इतना हो जाएगा, चूँकि हर करड़ी में नार है तो गुणा कर देंगे, अर्थात परमेयीकरण कर देंगे। करड़ी में 3 - 1 और फिर करड़ी में 3 - 1 नहीं, सॉरी, प्लस करेंगे प्लस का। ये देखो, ये चिन्ह अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक, अब कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, देखिए 1.6 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 + 1 और बटे, देखो ये कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ये प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे 1.6 करड़ी में 3 + 1 और बटे 3 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग 3 और माइनस 1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1.6 करड़ी में 3 + 1 बटे 3 में से 1 घटा लें 2, इससे इसको काट दे तो आ जाएगा 0.8। तो ये बराबर आपका आ गया 0.8 करड़ी में 3 + 1। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? जितना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना ये होगा, यहाँ पर देखिए जितना ये होगा, ये देखिए जितना ये होगा उतना L1 होगा, और L1 ही क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। देखिए पेडेस्टल L1 यही है, पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा 0.8 करड़ी में 3 + 1, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है प्यारे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने है, लिखा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बात समझिएगा क्या कह रहा है। एक मीनार है, क्या है, एक मीनार, मान लीजिए एक, देखिए मीनार है एक, ये देखिए छोटा सा बना रहे हैं, एक मीनार ये है, ये मीनार है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, और यहाँ पर मान लीजिए एक भवन है, देखिए एक भवन है, ये भवन है। पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, इसके जो शिखर का ये वाला है, ये कोण जो है 30 अंश, ये 30 अंश। ठीक, कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये जो मीनार है 50 मीटर ऊंची है, कितनी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात छूट गई है, देखिए यहाँ लिखा है पाद बिंदु, फिर लिखा भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ये है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसका जो उन्नयन कोण है, ये देखिए ये वाला है 60 अंश, ये 60 अंश है। ठीक है, ये 60 अंश है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई बताना है, ये वाला। ठीक है, ये बताना है कि कितना ऊंचा है। ठीक, ये वाला ऊंचाई बताना है। ये मीनार हमको बड़ा बनाना चाहिए था और ये भवन छोटा बनाना चाहिए, तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। या फिर से देखिए ऐसा बना लेते हैं फिर से एक बार। ये मान लीजिए मीनार है, ये देखिए ये मीनार है। ठीक, ये मीनार है और यहाँ पर एक मकान है। ठीक है, ये मकान है। ठीक, अब कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला 30 अंश है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण, मतलब ये जो कोण है, ये देखिएगा, देखिए ये जो कोण है 60 अंश है। क्या है 60 अंश है। ठीक है, और मैं कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो है 50 मीटर है, तो मकान की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बताइए। ठीक है, ये वाला फिगर बना लेंगे, ये वाला मत बनाइएगा। ठीक, आप समझिए क्या करेंगे, हल डालेंगे, हल डाल दीजिए।
और लिख दीजिए। यहाँ देखिए कुछ लिखा नहीं तो लिख सकते हैं ये BC और यहाँ लिख दीजिए D। तो लिख दीजिए मीनार, मीनार देखिए इसमें मीनार कौन है, AB की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। मीनार AB की ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है, इतने करना है। अब देखेंगे पहले इस त्रिभुज में देखा जाए ये BC में, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ये BC में। तो त्रिभुज ये BC में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर 50 मीटर। ठीक, ये भी बराबर 50 मीटर। और जो कोण है देखिए ये वाला कोण जो है, कोण C बराबर दिया है 60 अंश। अब देखिए ये जो है 90 अंश है, ये कोण जो आपका है 90 अंश है। ठीक, अब इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये वाली भुजा होगी कर्ण, और इस कोण के अनुसार देखेंगे जो ज्ञात है तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो ये देखो जो ज्ञात है उसको लेना है और जो ज्ञात करना है उसको लेना, तो जरूरी ये है ये वाला ज्ञात करना। तो देखो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो लंब बटा आधार इस त्रिकोणमिति का मान होता है tan थीटा। तो लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan और थीटा का मान है 60 अंश बटे लंब, तो देखिए लंब का मान है 50 मीटर। देखिए ये मीनार की ऊंचाई है, और बटे आधार, आधार रहने दीजिए। tan 60 अंश का मान होता है करीब 3, तो ये हो जाएगा 50 बटा ये। अब कैंची उड़ा कर देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3 ये बराबर 50 और ये बराबर हो जाएगा 50 बटा करड़ी में 3। ठीक, ये का मान आ गया, इसका मान आ गया 50 बटा करड़ी में 3। ठीक है, आगे समझेंगे। अब इस वाले देखिएगा ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला 90 अंश है, तो इसके सामने ये होगा कर्ण और ये कोण मालूम है तो ये होगा लंब और आधार यही होगा। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ लिख देंगे पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BCD में। देखिए BCD में, तो BCD में क्या पता है, ये का मान पता है, ये का मान देखिए ये का मान दिया है, यहाँ देखिए ये का मान दिया है, निकाले हैं आप 50 बटा करड़ी में 3, और कोण B बराबर दिया है 30 अंश। ठीक है, अब देखिए क्या किस त्रिकोणमिति का मान ये होता है, देखिए इसके अनुसार ये लंब और ये आधार, तो वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब बटा आधार, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से tan 30 अंश, देखिएगा tan 30 अंश, और लंब तो लंब पता ही नहीं है, आधार पता है 50 बटे करड़ी में 3। ठीक है, और tan 30 अंश का मान होता है, ध्यान देंगे tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, और बराबर ये देखिए हो गया कैसी मतलब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 यल बटे 50, करड़ी में 3 यल बटे 50। ध्यान दीजिएगा, अब देखो कैंची गुणा कर दें तो ये हो जाएगा करड़ी, करड़ी गुणे करड़ी तो करड़ी खत्म हो जाएगी, 3 यल बराबर 50, तो यल बराबर हो जाएगा 50 बटा 3। यल यही है ये मीनार की सॉरी मकान की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अब यल बराबर इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये है भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है, ये आपका होगा आंसर। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लीजिए सड़क है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई है 80 मीटर है। ठीक, कि दोनों ओर आमने सामने, मतलब एक इधर खंभा है, देखिए एक इधर खंभा है और एक इधर खंभा है। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये इधर खंभा है, एक इधर खंभा है, समान लंबाई वाले, मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। समान मतलब क्या है, बराबर है।
लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है, यहाँ से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मान लीजिए इसका 60 अंश है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका 60 अंश है और इसका 30 अंश है। किसी को भी 60 कर सकते हैं, किसी को भी 30, इसमें फिक्स नहीं है, ये 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बताना, मतलब इस खंभे की ऊंचाई कितनी है ये, और ये जो बिंदु है इस खंभे से कितनी दूरी पर है इस खंभे से। इस खंभे का नाम रख दे रहे हैं ये बी, और इस खंभे का नाम रख दे रहे हैं सी डी, ठीक है। और यहाँ जो बिंदु है इसका नाम है ई, ठीक, ई बिंदु है, ठीक है। ये भी फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फिगर के अनुसार देखिए ये सरल करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, हल डाल दीजिए। हल डालने के बाद देखिए, ये देखिए दो त्रिभुज बने, एक ये वाला और एक वाला। तो त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ये बी ई में, त्रिभुज ये बी ई में, यहाँ ई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान दीजिए। अब इस कोण के अनुसार जो ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक। और इसके सामने एक 90 अंश की भुजा है, तो ये होगा कर्ण। देखो इसको 1 1 कर दे रहे हैं, L1 और K1 और ये 1, क्योंकि 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 अंश। देखिए tan 30 अंश नहीं, सॉरी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब L1 बटे आधार ये 1। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मान 30 अंश बराबर हो जाएगा L1 बटे ये 1, ठीक। अब देखिए tan 30 अंश का मान 1/3, तो हो जाएगा L1 और बटे ये 1, तो ये 1 बराबर हो जाएगा करणी में 3 L1, कैसे गुणा करेंगे तब, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए सी डी ई में, सी डी ई में देखेंगे तो ये कोण 90 अंश, तो ये हो गया कर्ण, तो इसको K2 कर दे रहे हैं। और इसके अनुसार ये होगा लंब, तो इसको L2, और ये होगा आधा, इसको E2। अब फिर लगाइए tan थीटा बराबर लंब, तो लंब होता है L2 और आधार ये 2, ठीक। tan 60 अंश, यहाँ लिख देंगे tan 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश, L2 बटा ये 2। tan 60 अंश का मान करणी में 3 बराबर L2 बटा ये 2, कैसे गुणा कर देंगे, इसका हर एक है, तो आ जाएगा करणी में 3 ये 2 बराबर L2। देखिए ये आ गया, देखिए ये आ गया, ठीक है। चूँकि इसमें सवाल में दिया है कि जो खंभे की जो खंभा जो है समान है, मतलब समान लंबाई वाले अर्थात बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा L1 का मान हो जाएगा L2 के बराबर। ये क्वेश्चन में दिया है कि जो खंभे की लंबाई है बराबर है, तो L1 L2, ये देखिए खंभे की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई क्या होगी, बराबर। तो L1 बराबर L2 होगा, L1 बराबर L2, तो L1 का मान L2 के स्थान पर रख सकते हैं, L1 का मान L2 के स्थान पर रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो L1 का मान देखिए, इसका मान यहाँ L2 के मान पर रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 बराबर, इसको समीकरण बना सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये बराबर देखिए करणी में 3 और L2 का मान आया है, देखिए करणी में 3 ये 2, यही आया है। L1 का मान यहाँ रख दिए, L2 बराबर है। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा करणी में 3 गुणे करणी में 3, तो 3 ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 ये 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये 1 है और ये 2 है, और जब ये 1 प्लस ये 2 करेंगे तो इसका मान आएगा 80 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 है, और पूरा मिलाकर 80 मीटर है, तो रख देंगे। अब यहाँ ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ किसी का मान रख सकते हैं, चाहे ये 1 का मान रखे या 2, तो ये बराबर आया है 3 ये 2, तो यहाँ रख दें 3 ये 2 और प्लस ये 2, है ना, ठीक, बराबर 80 मीटर। ये 3 और ये 1 क्या हो जाएगा, 4 ये 2 बराबर 80 मीटर, तो ये 2 बराबर हो जाएगा 80/4, 80/4 मीटर। तो ये 2 का मान आएगा, ये 2 का मान आ जाएगा 20 मीटर,
A2 का मान 20 मीटर। कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर A2 का मान 20 मीटर। ये A2 का मान 20 मीटर है, अर्थात ये जो A2 जो है A2 का मान 20 है। अब A1 का निकाल लीजिए, तो A1 बराबर होता है 3A2। तो ध्यान दीजिएगा 3 गुणे A2, तो A2 का मान 20 मीटर, तो A1 का मान हो जाएगा 20 तियाँ 60 मीटर। क्या हो जाएगा 20 तियाँ 60 मीटर। तो A1 आ गया, ठीक है, A1 भी आ गया और A2 आ गया, अर्थात दोनों खंभे के बीच की दूरी जो आ गया 20 मीटर और 60 मीटर। अभी खंभे की ऊंचाई बताना है, तो खंभे की ऊंचाई कैसे बताएंगे, यहाँ देखिए चूंकि A1 है, A1 बराबर होता है 3 करड़ी में L1, तो A1 का मान आया 60 और बराबर करड़ी में 3 L1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 3 इधर लाइए तो हो जाएगा 60 बटे करड़ी में 3 L1। ठीक, इसका परिमेयीकरण कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा परिमेयीकरण किया जाए तो L1 बराबर हो जाएगा 60 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, तो हो जाएगा 60 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे 3, तो इसको काट देंगे तो L1 का मान आ जाएगा 20 करड़ी में 3। ये है खंभे की ऊंचाई, और देखिए ये खंभे के बीच की दूरी एक ये है और एक ये है, 2 है ये। यही आपको सरल करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।